वाइजरेक्स की तरफ से नया अपडेट आ चुका है एंड मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी मेंशन किया था कि आपको आपका जो फाइनल अमाउंट होगा 100% जो विड्रॉल होगा वो आपको एक्सेप्ट करने में मिनिमम 4 से 5 साल चाहिए होगा। 2030 तक आप आपका 100% फंड को विड्रॉल कर पाओगे। एंड बाकी अगर बात करूं कि कुछ परसेंटेज फंड विड्रॉल का, सो मेरे को अभी भी जो लगता है कि 1 से 2 साल आपको लग सकता है। इसका पीछे का क्या रीजन है वो आगे जाके मैं बात करूंगा। तो उससे पहले आप जान लो कि लास्ट 3 सितंबर को जो हेयरिंग हुआ था, उस हेयरिंग के अंदर कुछ चीजों का डिस्कशन हुआ था। उसी बेसिस पे आपको कल मतलब कि 3 सितंबर को या फिर 2 सितंबर को 2 दिन आपको 2 मेल रिसीव हुआ है, जिसमें से एक मेल है जिस मेल के अंदर ऑलरेडी 116 या फिर 128 पेजेस का आपको एक पीडीएफ भी शेयर किया गया है। तो वीडियो के अंदर डिटेल्स में जानेंगे कि उस पीडीएफ में भी ऐसा क्या है एंड साथ ही में डिटेल्स में जानेंगे कि अल्टीमेटली अपडेट जो नया आया है वो अपडेट क्या है। सो आपको पता है कि सिंगापुर कोर्ट के अंदर 2 केस चल रहे हैं। सबसे पहला केस HCOA 1284/2024 एंड सेकंड केस चल रहा है HC Sum 940/2025। तो ये जो दोनों केस चल रहे हैं, इन दोनों केस का ही अपडेट है। सबसे पहले 3 सितंबर 2025 को जो हेयरिंग हुआ था, उस हेयरिंग के अंदर कुछ क्रेडिटर्स जिनको एक्चुअली में कहा जाता है रिलेवेंट नॉन पार्टीज, इनको बेसिकली बताया गया था आप इंडियन लॉ एक्सपर्ट्स का थ्रू एक एफिडेविट फाइल करिए सिंगापुर कोर्ट के अंदर। एंड सेकंड चीज, रिलेवेंट नॉन पार्टीज एंड उसी के साथ जेटाई को एक रिटन सबमिशन देना होगा कोर्ट के अंदर। उसके बाद डेट आता है 26 सितंबर को एंड 26 सितंबर को रिलेवेंट नॉन पार्टीज एंड साथ ही में जेटाई दोनों ने ही उनको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया था सब डॉक्यूमेंट का सबमिशन कर देता है। फिर आता है डेट 29 सितंबर 2025, जब कोर्ट फिर से जेटाई को बताते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है, आपने जो रिटन सबमिशन किए थे उसमें जो कुछ पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का रिप्लाई में आपको एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का लास्ट डेट रहेगा 3 अक्टूबर 2025 को। सो उसी बेसिस पे जेटाई ने ऑलरेडी 3 अक्टूबर के अंदर उनका जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन करना था वो टाइम पर ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद सिंगापुर कोर्ट ने अभी तक नेक्स्ट जो हेयरिंग डेट होगा वो कुछ भी फाइनल नहीं किया है। सो अभी मेरे को जिस बेसिस पे लगता है कि अभी भी फिर से 1 से 1.5 महीना लग जाएगा उनका नेक्स्ट हेयरिंग डेट आने में एंड उसके बाद फिर से ये लॉन्ग जर्नी चल सकता है एंड फिर से अल्टीमेटली इसका कंफर्मेशन डेट कब आएगा उसका भी कुछ नहीं पता। तो इस बेसिस पे 2-3 महीना तो अभी हेयरिंग में भी चल सकता है। सो वाइजरेक्स जैसे कि हमें शुरुआत से ही जस्ट पेशेंस मेंटेन करने के लिए कहते जा रहे हैं, तो उसी बेसिस पे अभी भी उन लोगों ने हमें कहा है कि आप लोग जस्ट पेशेंस मेंटेन करके रखो, बहुत जल्दी हमें जो कुछ भी अपडेट मिलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपका दिमाग में क्या आ सकता है, तो फिर हमें जो पीडीएफ रिसीव हुआ है वो पीडीएफ क्या है। कोर्ट ने जो जेटाई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट मांगा था उसी डॉक्यूमेंट का एक फाइल आपको भी यहाँ पे शेयर किया गया। अगर आपको लगता है कि उस फाइल को मैंने पढ़ के आपको अल्टीमेटली उसका समराइज करके सुनाऊं एंड अल्टीमेटली आपको वहां पे डिटेल्स में बताऊं कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको तो फिर उसका पीडीएफ समराइज करके बता दूंगा। एंड गाइस अगर फाइनल विड्रॉल डेट का बात करूं तो फिर मैंने आपको जैसे कि पहले शुरुआत से ही बताता हुआ आ रहा हूं कि इसका फाइनल डेट कब आएगा किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमारा जो फंड है ये फंड अटका का अटका ही रह गया। जो चीज ये लोग करने का ट्राई कर रहे हैं वो चीज अगर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में हो जाए तो हो सकता है कि हमारा जो फंड है वो फंड जल्दी से जल्दी विद इन 2025 ही हमें मिल जाए। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई होप ही नहीं है कि 2 महीने के अंदर आपका फंड विड्रॉल स्टार्ट हो जाए। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके एंड आपका कितना फंड अटका हुआ है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, आप लोग डेफिनेटली गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।